शिक्षा एक ऐसी मंजिल होती है जिन्हें पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरे देश दुनिया में परचम लहराने वाले, और साथ ही जमशेदपुर की जो मानगो के कालिका नगर की रहने वाले स्वाति शर्मा हैं, जो कि एक अपने माता पिता के साथ पूरे देश दुनिया का अपने नाम को परचम लहराया है और यूपीएससी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 17वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। तो यह एक बहुत ही उपलब्धि है और जमशेदपुर के लिए ही बहुत ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इनकी उपलब्धि है। हम इनसे तमाम बातें के साथ जुड़ते हैं सोशल संवाद में और इनसे खास कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक अपने माता पिता के साथ पूरे देश का नाम आपने रोशन किया है। थैंक यू। सोशल संवाद में बातचीत के लिए स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले हमारा सवाल ये रहेगा कि किस तरह से आपकी अचीवमेंट की खुशियाँ हैं मंजिल की? खुशियाँ बहुत ज़्यादा है। रिज़ल्ट पहले देख के तो बहुत ज़्यादा रोना आया कि यकीन नहीं हो रहा था पहले, अभी तक नहीं हो रहा है, पर अब लगता है कि हाँ, सपना सच हो गया। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। क्या जब आप शिक्षा जगत आपकी शुरुआत हुई थी तो क्या लग रहा था कि आज की मंजिल की जो खुशियाँ हैं यहाँ तक कब मुकाम मिलेगी? तैयारी तो सब इसी उम्मीद से चालू करते हैं कि जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है, पर जब नहीं मिलती है 2 बार फेल होने के बाद स्पेशली थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, पर फाइनली अब मिल गई है तो सैटिस्फाइड हूँ मैं। आपकी थोड़ी सी शिक्षा किस जमशेदपुर से आपने क्या किया? मेरी 10th आर्मी पब्लिक स्कूल कोलकाता से हुई है। मेरी 12th टैगोर एकेडमी साक्षी जमशेदपुर से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से हुई है। ग्रेजुएशन के बाद आपका किस तरह से लाइन लेंथ चेंज हुआ यूपीएससी के लिए? यूपीएससी के लिए मेरे 12th में जब मेरे एक टीचर्स थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया था इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद 2020 के दिसंबर के अराउंड से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उसके बाद से फिर ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। ये तीसरा अटैम्प्ट है मैडम। तो कैसा रहा जो एक कड़ी मेहनत के साथ जो आपकी एक सफलता मिली? क्योंकि एक यूपीएससी क्रैक करना सभी की बस की बात नहीं है। और घर का सपोर्ट कैसा रहा मैम? घर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। स्टार्टिंग से जब 2 साल मैंने घर पे रह के तैयारी की थी तो मुझे घर में किसी भी तरीके की तकलीफ़ महसूस नहीं हुई थी। जो कुछ भी बुक्स रिसोर्सेज मुझे चाहिए होते थे, मेरे मम्मी पापा मुझे प्रोवाइड कराते थे। बाकी घर का माहौल काफ़ी शांत था, तो पढ़ाई में कभी डिस्टर्बेंस जैसा कुछ लगा नहीं। एक बड़े भाई हैं मेरे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, तो वो एक अलग चीज़ थी। कभी ऐसा भी होता होगा मैम जो कि लोग प्रेशराइज होते हैं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा अभी खास करके जो अलग अलग लेवल में पढ़ाइयाँ होती है उसमें थोड़ी सी प्रेशराइज कभी कभी ऐसा प्रेशराइज़ महसूस होता है जब टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते हैं। लगता है कि अभी इतना पढ़ लिया फिर भी पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब प्रेशराइज़ महसूस होता है। पर एक टाइम आई थिंक ऐसा आता है जब प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं, चीज़ों को सही से लाने की ज़रूरत है। तो वो अंदर से मोटिवेशन आती है कि अब एग्ज़ाम के अंदर गए हैं तो कुछ अच्छा करके निकलें अपने लिए। कितने घंटा आपकी पढ़ाई ये अचीवमेंट मिला है मैडम, मंजिल मिला है? जनरली 8 से 9 घंटे की पढ़ाई हुआ करती थी मेरी। बाकी एग्ज़ाम पास आते हैं तो घंटे बढ़ जाते थे। तो टीचर्स में किस तरह का सपोर्ट जो आपने तैयारी किया? क्योंकि मुख्य माता पिता के बाद एक टीचर का ही योगदान सबसे बड़ा। 12th तक टीचर्स और ग्रेजुएशन में भी टीचर्स का काफ़ी सहयोग मिला था पढ़ाई में। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टीचर का साथ मुझे मिल नहीं पाया, पर मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग थे जिन्होंने टीचर के बतौर काम किया है मेरी जर्नी में और मेरी गलतियों को पहचानने में मेरी हेल्प की है। मतलब आपने कोई भी टीचर का सहयोग नहीं लिया है एज ए प्रिपरेशन के दौरान? मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में टेस्ट सीरीज़ वगैरह करती थी, बट ऐसे स्पेसिफिक टीचर तो कोई अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहे। तो आपकी तैयारी कहाँ से हुई थी मैम? तैयारी शुरू हुई थी 2020 से ही, बस ग्रेजुएशन प्रॉपर जमशेदपुर में या फिर कहीं जमशेदपुर से बाहर? जमशेदपुर से ही स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 2022 नवंबर दिसंबर में मैं दिल्ली गई थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो आज क्या लगता है आपने सिविल सेवा जो आपने इस ज़िले में जो भी ज़िले आपको मिलेगी अपनी एक जिम्मेदारी निभाने के लिए, किस तरह से आप उन ज़िलों को देखेंगे? ज़िलों में जो भी दिक्कतें आएंगी, सबसे पहले तो उनको पहचानना आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। पहचान के उसके बाद जिस तरीके की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरीके के
रिसोर्सेज मेरे पास रहेंगे उसके अंदर मैं जो भी काम कर सकूँगी वो मैं करना चाहूँगी। ऐसे छात्रा जो कि वो अभी तक 2-3 बार उन्होंने अटेंड कर चुका है और अभी तक उनका जो अचीवमेंट है वो नहीं मिला है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आपको मंजिल मिल चुका है, तो आपके एक प्रिपरेशन की जो अंदाज़ा है वो अलग है। गलतियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। ये 3 फ़ेज़ का एग्ज़ाम है। हर फ़ेज़ पे अलग चैलेंज आता है, तो ये ज़रूरी है कि आप किस फ़ेज़ में फँस रहे हैं और क्यों फँस रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कोई कोर्स कर लीजिए या कुछ ऐसा कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपकी मोटिवेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो आई थिंक अपनी गलतियों को पहचान के सीखना ही इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी कामयाबी हो। ऐसा कौन सा पेपर था मैम जो कि आपको कहीं न कहीं उस पेपर में उलझाना पड़ता था? मतलब जो सवाल का जवाब है वो जो सेकंड में देना चाहिए, मिनटों में देना चाहिए, वो कई मिनट का इंतज़ार करना पड़ता था, ऐसा? प्रीलिम्स में ही जीएस के पेपर में तो ठीक है, सीसैट के पेपर में मुझे थोड़ी दिक्कतें आती थी, जिस वजह से मैंने कोर्स भी लिया था अपना। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में वो क्लियर हो गया था। तो जो ऐसा इंटरव्यू आपने मैडम तीसरा बार में अटेंड किया, ऐसा कोई इंटरव्यू में ऐसा सवाल जो अट्रैक्टिव आपकी माइंड को ऐसा प्रेशराइज़ करने की सोचने पर मजबूर कर दिया हो? प्रेशराइज़ करने जैसा तो कोई सवाल नहीं था, बाकी सवाल सारे अच्छे ही थे। मेरे जो हम डाफ भरते हैं उसी के आजू-बाजू थे, मेरे झारखंड के बारे में थे, मेरे अपने बैकग्राउंड के बारे में थे। इस सफलता में सबसे पहले आप किनका योगदान, आपके योगदान का मुख्य हिस्सा रहा? मेरे माता-पिता का ही सबसे मुख्य हिस्सा है, उसके बाद मेरे भाई का, मेरे दोस्तों का और बाकी अब तक मेरे को जितने टीचर्स ने स्टार्टिंग से एजुकेशन दी, उनका भी काफ़ी सहयोग है। धन्यवाद मैडम। तो आप देख रहे थे, ये स्वाति शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि बता दें आपको कि सफलता एक ऐसी कुंजी होती है जो कि अगर मेहनत करने वाले लोग होते हैं तो उन्हें मंजिल पाना बहुत ही आसान होता है। अब स्वाति शर्मा के जो पिता हैं संजय कुमार शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनकी क्या योगदान है स्वाति शर्मा के। हालांकि स्वाति शर्मा ने पूरी योगदान का जो सफलता है वो अपने माता पिता को श्रेय दिया है। तो सबसे पहले सर, बातचीत के लिए आपको स्वागत है। वेलकम, थैंक यू। जो आपके बच्चे हैं वो पूरे देश दुनिया में यूपीएससी का क्रैक करके उन्होंने अपने परचम को लहराया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें कहने का बहुत मतलब कि शब्द है, लंबी कहानी है और आदमी मतलब कि एक फेस से ही अगर चाहे तो आदमी उसको देख के अट्रैक्शन हो सकता है कि कितना खुशी है। और खुशी करने का इजहार सबको अलग अलग होता है, कोई खुल के हंस रहा है, ये कर रहा है, लेकिन मुझे भी बहुत खुशी है जो कि उसको बयान नहीं कर सकता कि कितना खुशी है। सबसे पहले तो फ़ोन से आप पूरा ये होंगे कि कितने फ़ोन आता होगा शायद आपको रिसीव करने में। हाँ, ये तो मुझे ही पता नहीं कि आज मुझे पता चला कि अभी तक तो हमने यही सुना था कि इंडिया टीवी, आज तक, एबीपी न्यूज़, चाहे एशियन न्यूज़, सिटी न्यूज़, यही सुना था। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी जब इस मुकाम पे आई तो कितने न्यूज़ चैनल हैं, चाहे लोकल्स हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे नेशनल लेवल पर। आज मुझे पता चला कि इतने न्यूज़ चैनल हमारे देश में रन कर रहा है, तभी हर तरह का हर खबर हर के पास चला जाता है और सबको मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे सर, अपनी जो आपकी लड़की जो एक अच्छे मुकाम और यूपीएससी एक ऑल ओवर इंडिया में 17वां रैंक लाया है और सिविल सेवा में कहीं ना कहीं अपनी जो भूमिका है वो अपनी अदा करेगी? मैं यही अपनी बेटी को अभी तक जो भी सिखाया, जो भी पढ़ाया, आगे भी इसके सर्विस के दौरान में जो एक कर रही है या कर रही होगी, अगर किसी तरह का इसको कोई दिक्कत आएगा या हमारे जीवन के एक्सपीरियंस से अगर कोई हमसे कोई बात करेगी तो उसको हम एक छोटा मोटा सुझाव दे सकते हैं, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, जिससे समाज में तुम्हारा और मान प्रतिष्ठा बढ़े। सर, क्या कुछ कठिनाइयाँ आई थी जब प्रिपरेशन के दौरान? हालांकि छात्रों ने तो बताया, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपको शायद इससे ज़्यादा रूबरू हुए होंगे कि क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि एक पेरेंट्स हर तरह की सुविधा और असुविधा से उनको परिस्थितियों से झेलना पड़ता है। परेशानियां तो कुछ नहीं, मेरी बेटी अपने टाइम से सो के उठना, अपने टाइम से पढ़ना लिखना
और इसको जो चीज़ फैसिलिटी चाहिए था ये बोलती थी तो उसको हम लोग मतलब कि ला के दे देते हर थे, हाल में मतलब पूरा कर देते थे। और किसी तरह का कहीं कुछ बेटी को समझ में नहीं आती थी तो या तो अपनी मम्मी से या मेरे से पूछती थी, तो हमने भी उसका अपने दोस्त यार से, हमें नहीं आता तो अपने दोस्त यार से पूछ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको हम दे ही देते, बेटा इसका आंसर ये होगा। तो फिर से क्या एक बार अपने लड़की को क्या बधाई देना चाहेंगे क्योंकि आप एक पिता हैं, आपकी श्रेय पूरा जाता है। मैं अपनी लड़की को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आगे फ्यूचर में इसी तरह काम करें और हमारे देश दुनिया का और हमारे झारखंड का नाम रोशन करें। आप देख रहे थे जो स्वाति शर्मा के पिता हैं संजय कुमार शर्मा जी, वो जुड़े थे और उन्होंने तमाम सारी चीज़ों का जवाब सवाल दिया और जो तमाम सारी जानकारियां हैं उन्होंने साझा किया।